बुद्ध कहते हैं कि हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपने मन पर जीत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अपने मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। हालांकि अपने मन को जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि अपने मन पर जीत कैसे हासिल करें। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर से होकर गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी। वो व्यापारी बहुत दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध उस व्यापारी के पास गए और पूछा कि हे बंते, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। व्यापारी ने बुद्ध को पानी पिलाया। उसके बाद उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या बताऊं, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन ये मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है और कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। ये बहुत शरारती है बुद्ध। इसे मैंने बहुत समझाया और डांटा भी, लेकिन ये नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा काम मंदा हो गया है। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु ये अपनी आदत में सुधार नहीं कर रहा है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है बुद्ध, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे। उस दिन बुद्ध वहाँ से चले गए और अगले दिन वो एक पगड़ी पहनकर व्यापारी के यहाँ आए और एक ग्राहक की बात आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छे बेटा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। इतना करके बुद्ध वहाँ से चले गए और अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध कुछ ना बोले। आज उन्होंने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। बच्चे ने वैसा ही किया। इधर व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन व्यापारी ने बुद्ध को वचन दिया था, इसलिए वो कुछ न बोल सका। इस तरह 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है, क्योंकि हर बार बुद्ध कोई न कोई नया काम उस बच्चे से करवाते थे। इसलिए वो बच्चा धीरे धीरे पगड़ी उछालना भूल गया। जब बच्चा बुद्ध की पगड़ी को उछालता था तब बुद्ध उसे मना नहीं करते थे, उसे उसके मन का काम करने देते थे और एक नया काम सौंप देते थे। धीरे धीरे बच्चा अब नए काम का इंतज़ार करने लगा था और इस तरह से उसकी आदत बदल गई। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। उसके बाद बुद्ध वहाँ से चले गए। बुद्ध कहते हैं, हमें मन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने मन के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो ये और जिद करने लगता है।
और हमारे काम बिगाड़ देता है। इसलिए अगर अपने मन को वश में करना है तो इसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि प्यार से एक बच्चे की भांति इससे काम करवाएं। धीरे धीरे आपका मन आपकी बात मानने लगेगा और आप अपने मन पर विजय पा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इससे अपने अनुसार काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन तरीका उल्टा अपनाते हैं। हम मन के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार प्यार से चलाएं। मन दो तरीक़ों से काम करता है, या तो मन अपने हिसाब से काम करता है या मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। इसी तरह यदि आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो भी अपने मन को प्यार से उस आदत की जगह कोई अच्छी आदत अपनाने को कहें। उसे बताएं कि क्या करने से लाभ है और क्या करने से नुकसान। याद रखें, मन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं चलती। बार बार अभ्यास से ही आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। धन्यवाद।